नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों के बारे में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 का पेपर लीक होने के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जारोली को बर्खास्त कर दिया है, जबकि बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सेंगवा को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करेगी और परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का विधेयक लेकर आ रही है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को जारोली की बर्खास्तगी और सेंगवा के निलंबन के आदेश जारी हुए। रीट परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही करवाया था। शिक्षा विभाग ने डॉक्टर जारोली की बर्खास्तगी का आदेश जारी करते हुए कहा कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से बोर्ड के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाता है। जारोली को 24 फरवरी 2020 को 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं कार्मिक विभाग ने बोर्ड के सचिव राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरविंद कुमार सेंगवा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उनके निलंबन का कोई कारण नहीं बताया गया है। राज्य सरकार ने कॉलेज शिक्षा निदेशालय के डॉक्टर सुभाष यादव सहित कुछ और अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि रीट परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी तय करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त एवं सचिव को निलंबित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा, राज्य सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का विधेयक लेकर आ रही है। हम युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। भविष्य में भर्ती परीक्षाएं बाधा रहित तरीके से संपन्न हो, इस बारे में सुझाव देने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गहलोत ने बयान में कहा, राज्य सरकार ने विशेष पुलिस बल यानी एसओजी को जांच के लिए फ्री हैंड यानी पूरी छूट दी है। जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई है उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही गहलोत ने इस मामले को लेकर राजनीति किए जाने की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह दुख की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कोई आगामी भर्ती परीक्षा ना हो सके। ये लोग लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गत सितंबर माह में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 का आयोजन बोर्ड के अधीन ही किया गया था, लेकिन इसके पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। मामले की जांच पुलिस का विशेष ग्रुप यानी एसओजी कर रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की योजना बना रही है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इसकी घोषणा की है। मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी मंतव्य है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में हो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और बार बार लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि हिंदी में एमबीबीएस का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसलिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब हिंदी भाषा में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि विश्व की स्टडी भी यह कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और अधिक सुखद होंगे। इसलिए हमने भी यह निश्चय किया है कि पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के हिंदी में भी पाठ्यक्रम आ सके, इसकी हमने तैयारी कर ली है। विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि हमने इसकी तैयारी कर ली है। हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है। कमेटी में यह निर्णय लिया है कि अब एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अनुवाद के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि लेक्चर में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। सरकार ने इसकी पूरी कार्य योजना बना ली है और जल्द से जल्द सुनिश्चित करेंगे कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो सके।
मंत्री ने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम जल्द से जल्द यह कोशिश करेंगे कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करें। उन्होंने कहा कि हिंदी में पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्स का अनुवाद किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि MP में 24 घंटे में 8,678 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अभी 66,000 एक्टिव केस हैं। 73,000 से ज्यादा टेस्ट प्रदेश में किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए 2 प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। तीसरी लहर में कोरोना के मरीज के गंभीर रूप से संक्रमित न होने पर मंत्री सारंग ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन का सफल परिणाम है, जिसके चलते पॉजिटिव केस होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2022 नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 10वीं पास से लेकर PG डिग्री होल्डर तक के लिए वैकेंसी उपलब्ध है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी BPNL ने कुल 7,875 पदों पर आवेदन मांगे हैं। योग्यता मानदंड के बारे में आपको बता दें, उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 10वीं ग्रेजुएशन, PG या इसके समांतर डिग्री ली है, वे आवेदन करने योग्य हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी 2022 है। वहीं चयनित हुए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग कंट्रोलिंग ऑफिसर पद पर 21,700 रुपये, ट्रेनिंग इंचार्ज एप्लीकेशन फीस वाले पद पर 18,500 रुपये, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट पद पर 15,600 और ट्रेनिंग असिस्टेंट पद पर 12,800 रुपये का मासिक वेतनमान दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 28 और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में आयोजित होगी, जिसमें उम्मीदवारों को ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने, तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।